बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 19 दिसंबर 2024 कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो सिफारती जंग छिड़ चुकी है और अमरीका ने पाकिस्तान पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। इन पाबंदियों ने बाज़ाब्ता तौर पर इस सारी की सारी सूरत हाल में जलती पर तेल का काम किया है और ऑलरेडी इस वक्त एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टॉर्म जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। और अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ओहदा संभालना है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले हो रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या होगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो रेज हो चुका है। इसके साथ ही साथ एस्टैब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े इंपॉर्टेंट जज हैं, खत लिखने वाले 6 जजेस में भी शामिल हैं और कुछ बड़े दबंग फैसले भी दे चुके हैं। और जारी बात है सिस्टम को कोई ज्यादा पसंद नहीं है, यानी लुबे लुबाब है। जस्टिस बाबर सत्तार ने आईएसपीआर से मुतल्लिक, जो कि पाक फौज का शोबा ताल्लुकात आमा है और पाकिस्तान की अफवाज का पीआर डिपार्टमेंट है, आईएसपीआर, उससे मुतल्लिक जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है जो कि मैं ये समझता हूं कि एक बहुत बड़ा धचका है मुक्तदरा के लिए पाकिस्तान की जुडिशरी से। ये दो बड़ी खबरें हैं जो जल्दी जल्दी आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको पता है कि फायरवॉल लगी हुई है और 80% लोग जो है वो हमारी वीडियो देख ही नहीं पा रहे, लोड ही नहीं होती। और जो लोग देख पा रहे हैं उनसे ये दरखास्त है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें के बजाय ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे एंगेजमेंट बढ़ती है। और फायरवॉल का असर पूरा तो अब जाहिल हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक फायरवॉल का असर जो है वो जाहिल हो सकता है। अमेरिका की तरफ से पिछले कुछ दिनों से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इंटरनेशनल प्रेशर आपके सामने है। यूएन वर्किंग ग्रुप इमरान खान साहब की जो हिरासत है उसे गैर कानूनी करार दे चुका है। बरतानिया की पार्लियामेंट, बरतानिया का हाउस ऑफ लॉर्ड्स, कैनेडियन पार्लियामेंट, अमरीकी हमारे नुमाइंदगान का खत लिखना, ये सारी डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं। पूरी दुनिया से आवाजें तो ऑलरेडी उठ रही हैं और इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट है, डोनाल्ड ट्रंप ने अब से चंद दिन के अंदर अमरीकी सदर का हल्फ उठा लेना है और टेक्निकली ही इज द प्रेसिडेंट राइट नाउ, क्योंकि ट्रंप की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल अब ट्रांजिशन में वो अपनी फेयरवेल की तैयारियां कर रहे हैं। तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इख्तियार अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के पास ही है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका के सदर बनेंगे तो चीज़ें आप देखेंगे कि मुकम्मल तौर पर अक्सर तब्दील होंगी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमरीका की तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स आ रही हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो कि चंद दिनों में अमेरिका का कंट्रोल संभाल लेगी, ट्रंप की कैबिनेट के लोगों की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये सब कुछ हमने देखा। अब एक डिप्लोमेटिक स्टॉर्म जो है उससे पहले एक खबर आई है और मैं वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर पढ़ के आपके सामने रख देता हूं, जो कि पाकिस्तान के लिए बिलाशुबा एक बहुत बड़ा धचका और एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब वॉइस ऑफ अमेरिका लिखता है कि अमेरिका ने बुध को कहा है कि वो जौहरी हथियारों से लैस पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक नई पाबंदियां आयद कर रहा है, जिसमें इस प्रोग्राम का निगरान सरकारी दिफाई इदारा भी शामिल है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा कि ये इकदाम नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 कंपनियों पर एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत आयद किए गए हैं। अमरीका के सदर की तरफ से यह एग्जेक्टिव ऑर्डर, यानी बाइडेन की तरफ से, जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी तरसील के जराये को हदफ बनाते हैं। पाबंदियों का हदफ बनने वाले दीगर इदारों में अमरीका में मौजूद असासे मुंजमद हो जाते हैं और अमरीकियों को उनके साथ लेन देन और कारोबार की इजाजत नहीं होती। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान की वजारत खारजा जो है उसकी तरफ से भी इस पर स्टेटमेंट दी गई है और कहा गया है कि अमरीकी कार्रवाई बदकिस्मत और जानिबदाराना है और यह फौजी अदम तवाजुन में इजाफे का बाइस बनेगी, जिससे इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचेगा। बयान में पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम को 240 मिलियन अवाम की जानिब से क़यादत को सौंपी गई एक मुकद्दस अमानत करार दिया, जिसकी हुर्मत पर किसी भी सूरत समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने कमर्शियल इदारों पर पाबंदियों के निफाज पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि माजी में कमर्शियल इदारों की फहरिस्तें महज शुबहात और शक की बुनियाद पर बगैर किसी सबूत के बनाई गई। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि ऐसे इकदाम पर जो खित्ते के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अमरीका बहादुर जो है वो नजर सानी करे। अब जाहिर बात है भारत इससे भी ज्यादा बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, बड़े बड़े मिसाइलों के तजुर्बे कर रहा है, उस पर अमेरिका खामोश है। लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर और आप सरकारी दिफाई इदारे के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है, तो आई थिंक कि ये एक अमेरिका की तरफ से जानिबदाराना इकदाम है और हम सारे पाकिस्तानी, जारी बात है, इसे सपोर्ट नहीं कर सकते कतन। पॉलिटिकल चीजें ये बिल्कुल पॉलिटिक्स से इसे आप असाइड रखें, लेकिन ये एक बहुत आई ओपनर भी है ना हमारे लिए कि हम इस वक्त कहां पर खड़े हैं। अमरीकी महकमा खारजा का यह फैसला एक ऐसे वक्त में आया जब रवां साल अक्टूबर में महकमा तिजारत जो है अमरीका
अमेरिका का उसके ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत करने वाली 16 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी किया था। और इससे पहले बहुत सी चीजें जो हैं वो इस पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की पाबंदियां लग चुकी थी। लेकिन अब यहां पर आप ये देखें कि नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स जो है ये मुल्क के मारूफ दिफाई और खलाई इदारों में से एक है। इस इदारे की बुनियादी जिम्मेदारी पाकिस्तान के दिफाई निजाम को मजबूत बनाना और जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना है। इसका कयाम पाकिस्तान की दिफाई सनत को खुद कफील बनाना और मुल्क को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करना था। और इसमें इसने बहुत से मिसाइल्स जो हैं वो बनाए, जिनमें शाहीन 1, शाहीन 2, बाबर और गौरी 3 मिसाइल शामिल हैं। ये मिसाइल सिस्टम्स पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। और अब ये जो चीज़ें हो रही हैं, आई पर्सनली थिंक कि अमेरिका बहादुर की तरफ से ये होना ये एक इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। और अमेरिका ने जो ये पाबंदियां लगाई हैं पाकिस्तान पर, ये हमारे लिए एक बहुत, आप कह सकते हैं कि बड़ा आई ओपनर है। और इस आई ओपनर ने मुकम्मल तौर पे सूरत हाल जो है उसे तब्दील कर दिया है। क्योंकि आई थिंक कि एक तरफ अमेरिका की तरफ से डिप्लोमेटिक प्रेशर भी हम फेस कर रहे हैं, अमेरिका की तरफ से आने वाली जो ट्रंप कैबिनेट है उसकी तरफ से स्टेटमेंट्स भी हम देख रहे हैं। तो उस तनाजुर में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जाते जाते ये तोहफा देना हमें, ये किस तरफ को इशारा है, ये आने वाले किसी तूफान का पेश खैमा है, ये तो इन द कमिंग डेज पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी जो एक ताकत का तवाज़ुन है खित्ते के अंदर, वो तो नहीं ना बिगड़ सकता। क्योंकि आप एक चीज़ देखें कि अगर एक मुल्क एक खित्ते के अंदर, चाहे भारत है फॉर एग्जाम्पल, वो तजुर्बों पे तजुर्बे कर रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि अमन हो तो दूसरे मुल्क के पास भी वही सब कुछ हो ताकि ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कोई जंग के लिए हम नहीं कर रहे, पाकिस्तान ये नहीं करता, ये अपने दिफा के लिए, और इसमें तो कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए। अब एक और चीज़ हुई है नाज़रीन कराम, जो कि सिस्टम के लिए बड़ी अलार्मिंग है और एक बहुत बड़ा चैलेंज इन द कमिंग डेज जो है वो सिस्टम के लिए आने जा रहा है। आईएसपीआर जो है, आपको पता है कि आईएसपीआर ने एक फहरिस्त जारी की थी, पैमरा ने बेसिकली आईएसपीआर से कंफर्मेशन करके। और फहरिस्त ये थी कि जो दिफाई तज्जियाकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ आईएसपीआर के अप्रूव्ड दिफाई तज्जियाकार जो हैं वो टीवी चैनल्स पर बैठ सकें। अब इस तनाजुर में जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में ये नोटिफिकेशन चैलेंज हो गया और इसकी बड़ी तवील समाअत चली। जस्टिस बाबर सत्तार ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर समाअतों के अंदर जो रिमार्क्स दिए वो भी बड़े दबंग थे। इसमें यह भी पूछा कि आईएसपीआर की कानूनी हैसियत क्या है, आईएसपीआर किस तरह से बता सकता है, और पैमरा जो है उसने किस तरह से आईएसपीआर के कहने के ऊपर क्या अंदर खाते क्या चला, पैमरा अपना सारा रिकॉर्ड दे, किस अफसर से क्या राब्ता हुआ, किस अफसर ने कहा कि भाई अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ डिफेंस एनालिस्ट ही पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ सकती है। तो अब इस सब के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने जो फैसला दिया है ये एक बहुत बड़ा फैसला है। और जाहिर बात है ये मुक्तदरा के लिए भी एक मैसेज है जुडिशरी की तरफ से, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार उन जजेस में से हैं जिन्होंने खत भी लिखा मुदाखलत के ऊपर चीफ जस्टिस को भी, और जो कुछ भी आपको पता है, मैं एक पूरी बैक ड्रॉप ऑफ द स्टोरी में नहीं जा रहा, लेकिन ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिफाई तज्जियाकारों की टीवी प्रोग्राम्स में शिरकत आईएसपीआर की इजाजत से जो मशरूत करने का नोटिफिकेशन था पैमरा का, उसके खिलाफ जो केस दायर किया गया था, जस्टिस बाबर सत्तार ने दिफाई तज्जियाकारों की शिरकत से मुतल्लिक पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी खबर है, दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर आई थिंक कि ये जो पूरा सिनेरियो है ये बहुत तेजी से तब्दील हो सकता है। और इस सब के अंदर लेट्स सी कि चीजें किस तरफ को जाती हैं। लेकिन ये भी एक बहुत अहम तरीन चीज है जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। और जाहिर बात है कि ये मुक्तदरा इसे जिस तरह से देखेगी, जिस तरह से एनालाइज करती है, वो आपके सामने है। तो ये दो खबरें थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।